हम एक्सरसाइज नंबर 8.1 के क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट 1 को डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट 1 में हमारे पास दो इक्वेशन गिवन है, x इक्वल टू 2a और एक और इक्वेशन गिवन है लिखी हुई हमारे पास y इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 280 माइनस 3। हमें क्या करना है, हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है इन दोनों इक्वेशन में। तो सॉल्व तो करना है मगर हमें इन दोनों इक्वेशन से हमें एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसमें a ना हो। इसका मतलब ये हुआ कि a को एलिमिनेट कराना है इन दोनों इक्वेशन की मदद से। तो आइए दोस्तों a को एलिमिनेट कराते हैं। एक और बात मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट 1 में या क्वेश्चन नंबर 7 में हमें एलिमिनेशन तो करने के लिए कहा गया है कि a को एलिमिनेट करो, मगर हमसे कोई मेथड उसने कहा नहीं है कि इस मेथड से आप एलिमिनेट करो। मतलब कि कोई मेथड अगर वो प्रीफर करते या कोई मेथड अगर लिखा हुआ होता कि इस मेथड से आप एलिमिनेट करें, जैसे मिसाल के तौर पे सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने पढ़ा, हमने कंपैरिजन मेथड पढ़ा, हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ा। ये सारे मेथड से हमें मतलब कि उसने खुद कहा है हमसे कि आपने एलिमिनेट कराना है ए को, आगे उसने कोई मेथड मेंशन नहीं किया है। तो हमारी मर्ज़ी है हम कोई सा मेथड अडॉप्ट करें और इस पर अप्लाई करके इसको सॉल्व कर दें। तो हम यूज़ करेंगे यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड। इससे पहले कि मैं इसको इक्वेशन 1 नाम दूं, जो हम पैटर्न यूज़ करते हुए आ रहे हैं 8.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं और उसके बाद से इसके ऊपर सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करते हैं, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 में अप्लाई किया था। हम सबसे पहले लेंगे यहाँ पे इक्वेशन 1 को, फ्रॉम इक्वेशन 1 को उठा लेते हैं। इक्वेशन 1 से हम क्या लेंगे, x इक्वल टू 2a, ये लिखा हुआ है, a को अकेला छोड़ देंगे तो ये हो जाएगा x अपॉन 2a, मतलब a की वैल्यू आ गई x अपॉन 2, क्योंकि 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है a से, इस तरफ जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये डिवाइड हो गया इधर आके 2, तो a की वैल्यू क्या आ गई x अपॉन 2। अब हम क्या करेंगे, इस a की वैल्यू को उठा के इक्वेशन 2 में पुट कराएंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग a इज इक्वल टू एक्स अपॉन 2 इन इक्वेशन 2 में आप पुट करा दें। तो आपने लिखा यहाँ पे y इज इक्वल टू a की जगह आपने पुट करा दिया x अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस 2a की जगह आपने पुट करा दिया x अपॉन 2 और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है t माइनस 3। ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो गए, यहाँ आ गया y इज इक्वल टू एक्स, यहाँ पे लिखा हुआ है x अपॉन 2 का होल स्क्वायर, मतलब x के ऊपर भी स्क्वायर है और 2 के ऊपर भी स्क्वायर है, तो x का स्क्वायर x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 माइनस x मल्टीप्लाई बाई टी, ये हो जाएगा xt माइनस 3। आप क्या करें, सब में मतलब कि एलसीएम ले लें 4, तो एलसीएम सबसे आसान तरीका इस तरीके से होता है, मल्टीप्लाई करा दें बोथ साइड 4 से। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 4 ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाई 4 ऑन बोथ साइड। जब बोथ साइड मल्टीप्लाई कराएंगे हम 4 को, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4y, ये रहा 4y, 4 मल्टीप्लाई बाय y तो 4y इज इक्वल टू, जब 4 मल्टीप्लाई कराएंगे इससे तो 4 मल्टीप्लाई होगा x से, तो 4x स्क्वायर अपॉन 4, तो वो 4 कैंसिल आउट हो जाएगा तो x स्क्वायर बच जाएगा। तो ये हमारे पास x स्क्वायर आ गया माइनस माइनस, ये हो जाएगा 4xt माइनस माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 3, ये हो जाएगा हमारे पास 12, ये हो जाएगा 12। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि 4 मल्टीप्लाई बाई इससे कराएंगे, जैसे ये रहा 4 मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर अपॉन 4, इससे कराएंगे तो ये 4 और ये 4 कैंसिल आउट, तो क्या बच जाएगा एक्स स्क्वायर, तो हमने डायरेक्ट एक्स स्क्वायर लिख दिया था। तो इस तरह दोस्तों हमने एक इक्वेशन ऐसी फाइंड कर ली जो कि जिसमें a नहीं आ रहा है, मतलब कि हमने क्या करा, उसमें से a को एलिमिनेट करा दिया। ये ऐसी इक्वेशन बनाई जिसमें a नहीं आ रहा है, a को एलिमिनेट करा दिया। हमसे सवाल में भी यही रिक्वायरमेंट थी और सवाल में उसने मेंशन नहीं किया था कि आपको कौन सा मेथड यूज़ करना है, तो हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड अडॉप्ट किया
सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, आप ए की वैल्यू निकालते हैं, मतलब कि ए को सेपरेट करके उसकी वैल्यू जो भी आ रही होती है उसकी वैल्यू निकाल के उसकी वैल्यू दूसरी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। हमने पहली इक्वेशन से ये वैल्यू निकाली थी, पहली इक्वेशन से निकालने के बाद से दूसरी इक्वेशन में हमने पुट कर दी, क्योंकि पहली इक्वेशन से निकाल के दूसरी पहली इक्वेशन में ही पुट नहीं कर देते, सही। तो पहली इक्वेशन से हमने निकाल के हमने इसको दूसरी इक्वेशन में पुट कराया, पुट करा के हमने इसको सॉल्व करा के हमारा ये रिक्वायर्ड आंसर आ गया। हमारे पास दो इक्वेशन गिवन है हमारे पास, x = 3a और y = 2a। हमें क्या करना है, एलिमिनेट कराना है a को, मतलब कि इन दोनों इक्वेशन से हमें a को एलिमिनेट करा देना है। तो आइए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। एक बात मैं आपको यही बताता चलूँ कि हमें इस सवाल में ये मेंशन नहीं है कि आपको किस मेथड से एलिमिनेट कराना है। एलिमिनेशन के बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, जैसे हमारे पास कंपैरिजन मेथड है, जैसे हमारे पास सब्स्टिट्यूशन है, फॉर्मूला मेथड है, बहुत सारे मेथड है। तो हम अपनी आसानी के लिए इस सवाल में सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करेंगे। और देख रहे हैं कि आसानी क्या है, कंपैरिजन मेथड भी बहुत आसान है, इसमें कंपैरिजन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों इसको दो मेथड से आज करके देखते हैं और दोनों से इसका रिजल्ट निकाल के देखते हैं। सबसे पहले हम कर रहे हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, हमारे पास यहाँ पे हमने इसको सबसे पहले इक्वेशन 1 का नाम देना है और इक्वेशन 2 का नाम देना है, सही। अगर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर रहे हैं तो हम इक्वेशन 1 को उठाते हैं, सिर्फ इक्वेशन 1 को उठाना है। फ्रॉम इक्वेशन 1 x = 3a, a की वैल्यू फाइंड आउट कर लें आप, x/3 हो जाएगा ये, a = x/3। तो a की वैल्यू x/3 आ गई। आप इसको उठा के इक्वेशन 2 में पुट कर दें, लिख लें यहाँ पे पुटिंग a = x/3 इन इक्वेशन 2। क्योंकि हमने ये इक्वेशन 1 से निकाली थी तो इक्वेशन 1 में इसको पुट नहीं कर सकते, तो हमने इक्वेशन 2 में पुट करी है। ये बात भी ध्यान में रखनी है। बहुत सारे बच्चे ये करते हैं कि जिस इक्वेशन से फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं या फॉर्मूला निकाल रहे हैं, कुछ चीज़ें वैल्यूज निकाल रहे हैं, उसी को उसमें पुट कर रहे हैं, तो ये गलत हो जाएगा। तो हमने इक्वेशन 2 में इसको पुट कराना है। इक्वेशन 2 में a की वैल्यू पुट करा देंगे हम। तो हमने इक्वेशन 2 में देखा y = 2 और a की जगह क्या पुट करा दिया, x/3। तो ये क्या हो गया हमारे पास, y = 2/3x। 3 यहाँ डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 3y = 2x। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। बहुत आसान सवाल है ये। अगर आप इसको कंपैरिजन मेथड से करते हैं तो हमने यहाँ पे लिख दिया बाय कंपैरिजन मेथड। आप एक मेथड से कर लें, सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लें, ये भी सही है। अब ये आंसर है डायरेक्ट, अब ये करने की जरूरत नहीं है। ये मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ कि अगर आप सब्स्टिट्यूशन से नहीं करते हैं, अगर आप कंपैरिजन से करते हैं तो कंपैरिजन से किस तरह करेंगे सवाल को वो देखते हैं। आप सब्स्टिट्यूशन से नहीं कर रहे हैं, आप कंपैरिजन से कर रहे हैं आप, सही। तो इस सवाल को देखते हैं। हमारे पास क्या हमने लिखा, फ्रॉम इक्वेशन 1 x = 3a और a को सेपरेट कर लिया, कैसे, x/3 हो गया a, ये रहा। इसको इक्वेशन कुछ बना दीजिए, कुछ और नाम दे दें आप। इक्वेशन 2 हो गया था, यहाँ पे 3 नाम दे दें आप, इक्वेशन 3। आपने फिर दूसरी इक्वेशन भी लेनी है फ्रॉम इक्वेशन 2, उसमें से भी a की वैल्यू सेपरेट करनी है, कैसे, ये हो जाएगा y = 2a। तो आप a को कैसे सेपरेट करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास y/2a, a = y/2, ये हो जाएगा a = y/2। तो आपने इसको इक्वेशन का नाम दे दिया 4, क्योंकि इससे पहले इक्वेशन का नाम 3 दे चुके थे आप। तो 1 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। ये जो इक्वेशंस का नाम देते हैं ना, 1 2 3, इसमें देते हैं, रोमन में देते हैं, कोई अल्फाबेट में देता है, कोई कैपिटल ए लिख कर देता है, कोई 1 2 3 करके देता है। ये आपकी मर्जी पर है, आपको जो आसान लगता है आप वो अडॉप्ट करिए। आप पेपर में वही अडॉप्ट करके लाइएगा। पेपर में या अगर कभी आगे आपको पढ़ने का मौका मिले तो आप पेपर में, या पढ़ने का कहीं मौका मिले तो आप वहाँ पर भी अपनी मर्जी यूज़ करिएगा, जो आपको आसान लगे। ये अपनी आसानी के लिए इक्वेशन बनाते हैं हम। इन दोनों इक्वेशन को क्या करें, लिख दें कंपेयरिंग। कंपेयरिंग में क्या है, a = x/3 है, वही वाली मिसाल जैसे मैंने आपको समझाई थी कि अगर a = b है और b = c है, तो इसका मतलब ये है कि a = c है।
तो मैं a इज इक्वल टू सी लिख सकता हूँ। इसी तरह यहाँ पर भी यही है कि अगर a इज इक्वल टू बी है और b इज इक्वल टू सी है तो a इज इक्वल टू सी के बराबर है। तो मैं उसको उठाता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। कैसे लिखा यहाँ पर, x/3 इज इक्वल टू y/2। 2 उधर भेज दिया और 3 को उस साइड भेज दिया, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x इज इक्वल टू 3y। आप देख ले सिमिलर रिजल्ट आ रहा है, यूं लिखा आपने पलट के लिख दिया, ये हो जाएगा हमारे पास 3y/2x। पेपर में आपकी मर्जी है। देखिए आपको ये आंसर तो रटे भी नहीं है, आपने यहाँ तक भी कर लिया तो आपका आंसर वैलिड है। आपने अगर इसको पलट के लिख दिया तब भी आपका आंसर वैलिड है, दोनों सूत्र में आपका वैलिड आंसर है। तो मैं यहाँ पे और करके लिख दे रहा, तो ये आपका आंसर है। आज हम एक्सरसाइज नंबर्स 8.1 के क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट 1 की बात करते हैं। हमारे पास इसमें 2 इक्वेशन गिवन है और इसमें हमें इन दोनों इक्वेशन को हमें यूज़ करते हुए हमें y को एलिमिनेट करना है। अब वो y को एलिमिनेट करने का मेथड आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, बाय कंपैरिजन मेथड कर सकते हैं, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। कोई सा मेथड आप यूज़ कर सकते हैं, या बाय फार्मूला मेथड यूज़ कर सकते हैं, कोई सा भी फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं इसमें। तो हमें इन दोनों इक्वेशन में हमें y को एलिमिनेट करवाना है। इक्वेशन में आपको पढ़ के एक मतलब बता देता हूँ। हमारे पास इक्वेशन है y/b प्लस b/y इज इक्वल टू 2c, और दूसरी इक्वेशन है हमारे पास y² प्लस b² इज इक्वल टू a²। तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि इन दोनों इक्वेशंस का नाम देना है, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 से करते हुए आ रहे हैं। तो ये मैं कोशिश यही करता हूँ कि यार एक ही पैटर्न से सारे क्वेश्चन को अरेंज करवा दूँ ताकि आसानी हो जाए। बाद में कोई नया पैटर्न आएगा जहन में तो यार मुश्किल होती है। तो एक ही पैटर्न से हम करते हुए आएंगे। सबसे पहले हम इसको नाम दे देते इक्वेशन का, इक्वेशन 1, और ये हो जाएगी हमारे पास इक्वेशन 2। ये 2 इक्वेशन हो गई हमारे पास। अब हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को यूज़ करना और एलिमिनेट करना y को। तो हम सबसे आसान सा फॉर्मूला हम क्या यूज़ करेंगे, हम फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, फॉर्मूला मेथड। जो एलिमिनेशन के जो मेथड्स हैं, जिसमें फॉर्मूला मेथड है, सब्स्टिट्यूशन है, कंपैरिजन मेथड है, बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स हैं। तो हम फॉर्मूला मेथड यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। हम करेंगे यूँ कि इसकी इक्वेशन 1 की स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड। जब इक्वेशन 1 की बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देंगे हम, तो ये भी हो जाएगा y² और b² हमें यहाँ मिल जाएगा। हम फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करवा देंगे। सब्ट्रैक्ट करवाने के बाद से हमारा ऐसी इक्वेशन आ जाएगी जो मतलब कि जिसमें y नहीं होगा। तो आइए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। इक्वेशन 1 की स्क्वायरिंग बोथ साइड करनी है, तो हमने लिखा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1। मैं आपसे फिर यही बात कह रहा हूँ कि पेपर में आप प्लीज़ पूरा लिखिएगा स्क्वायरिंग और बोथ साइड। बहुत सारी जगहों पर मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज़ किए, तो मैं साथ में बोलता भी रहता हूँ उसको। तो आप प्लीज़ पेपर में फुल फॉर्म यूज़ करिएगा, वरना आपके नंबर कट जाएंगे वहाँ पर, मतलब कि मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे। तो इक्वेशन 1 की स्क्वायरिंग कर दी, तो ये हो जाएगा हमारे पास y/b प्लस b/y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2c का होल स्क्वायर। ये रहा। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला लग जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब चैप्टर 4 में मैंने इतनी बार a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया, और अभी चैप्टर 8 में भी हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज़ किया है। तो अब a प्लस बी की यहाँ पे फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस फॉर्मूला ज़बानी बोलेंगे और यहाँ पे लिख देंगे इस तरह कि यहाँ पर क्या होगा, a का स्क्वायर होगा प्लस ये हो जाएगा 2a, और ये हो जाएगा b प्लस b का स्क्वायर, और इज इक्वल टू यहाँ पर होगा हमारे पास 2c है। 2c का देख लेंगे स्क्वायर क्या होता है यहाँ पे। पहले इसको यहाँ पर सॉल्व करके यहाँ पे लिख दें, फिर इसको लिख देंगे यहाँ पे। तो a को मान लीजिए अब यहाँ पे y/b a है, तो यहाँ पर पुट करा दें a y/b, और b मान लीजिए यहाँ पर जो a प्लस b का होल स्क्वायर होता है, तो a यहाँ पर y/b था, तो y/b। अब यहाँ पे b/y, ये हो जाएगा b/y, और ये हो जाएगा b/y। और इसका जो है ये यहाँ पर क्या है कि 2 के ऊपर भी स्क्वायर है और c के ऊपर भी स्क्वायर है। तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो क्या हो जाएगा 4। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 4, और c का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास c²। इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास, देखिए y के ऊपर भी स्क्वायर है और b के ऊपर भी स्क्वायर है। लड़के करते ये हैं या स्टूडेंट करते ये हैं कि y के ऊपर सिर्फ स्क्वायर ले लेते हैं,
तो आपने ऐसा नहीं करना है कि इन दोनों के ऊपर स्क्वायर है, मतलब कि ब्रैकेट है पूरी, अब उसके ऊपर वाले के ऊपर भी है और नीचे वाले के पास भी है। तो ये हो जाएगा हमारे पास वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस ये वाई न्यूमरेटर में और ये डिनोमिनेटर में ये कैंसिल आउट, और ये बी डिनोमिनेटर में ये न्यूमरेटर में कैंसिल आउट, मतलब कि आप खुद देख लें क्रॉस में है ये। तो यहाँ क्या बच जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा, तो +2 लिख दिया। और यहाँ क्या बचेगा, प्लस ये हो जाएगा हमारे पास b का स्क्वायर और y का स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारे पास 4c का स्क्वायर। हम क्या करेंगे, इस 2 को उस साइड शिफ्ट कर देंगे इक्वल टू के राइट साइड पे। जब इक्वल टू के राइट साइड पे जाएगा तो ये प्लस का 2 वहां पे जाके माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और ये प्लस बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर 4c स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर, और ये +2 उस तरफ जाएगा तो -2 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास -2। सही। आपने इस इक्वेशन को एक और नाम दे देना है, इक्वेशन 3। इक्वेशन 1 ये रही, इक्वेशन 2 ये रही, और इक्वेशन 3 ये रही। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3 हमने सब्ट्रैक्ट करवाना है। तो आपने पहले ये वाली इक्वेशन लिखनी है, हमने लिख दिया यहाँ पे वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर -2, और नीचे कौन सी वाली इक्वेशन होगी, नीचे ये वाली इक्वेशन होगी, ये वाली 2 से करवा रहे हैं ना हम, फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 ऊपर आ गई और 2 से 2 नीचे आ जाएगी, तो ये हो जाएगा हमारे पास वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। सही। यहाँ पर आप क्या करें, यहाँ पर इसके जो सब्ट्रैक्ट कराया तो आपने यहाँ पे साइन चेंज कर दें इनके, ये प्लस का था तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का माइनस का, और ये ए स्क्वायर भी प्लस का तो ये माइनस का हो जाएगा। तो ये चीज़ और ये चीज़ कैंसिल आउट, ये चीज़ और ये चीज़ कैंसिल आउट, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, सिर्फ 4c स्क्वायर, यहाँ पर 0 बच गया, इज इक्वल टू के राइट साइड पे क्या बच जाएगा, 4c स्क्वायर -2 माइनस ए स्क्वायर। सही। आप ए स्क्वायर सबको राइट साइड पे शिफ्ट कर दें, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर माइनस का था, यहाँ आके प्लस का हो जाएगा, मतलब कि इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे, सॉरी इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे जब भी आएंगे तो ये माइनस का प्लस में हो जाएगा कन्वर्ट, और कहाँ गया 4c स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे -4c स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। आपने बेसिकली देखना ये है कि इसमें काम क्या हुआ है। इसमें ये हुआ था काम कि हमें एलिमिनेट करना है y को। हमें ये बात ध्यान में रखनी थी कि y को ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसमें y ना हो। y को एलिमिनेशन करने के या एलिमिनेट करने के बहुत सारे मेथड हो सकते हैं। वो मेथड हमारे पास कंपैरिजन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, या फिर फॉर्मूला मेथड है। ये चारों मेथड हमने इस चैप्टर एक्सरसाइज नंबर 8 में डिस्कस किया था। तो उस एक्सरसाइज में हमने देखा कि ये सवाल में मेंशन ही नहीं था कि आप कौन सा मेथड यूज़ करें। तो हमने क्या किया, हमने फॉर्मूला मेथड यूज़ कर लिया। हमने फॉर्मूला मेथड इसमें इक्वेशन 1 पे लगाया, इक्वेशन 1 पे स्क्वायरिंग बोथ साइड की, बोथ साइड करने के बाद से फॉर्म बनाई, यहाँ पर इक्वेशन 3 बना ली। उस इक्वेशन 3 को हमने सब्ट्रैक्ट करा लिया इक्वेशन 2 से, इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट कराया तो हमारे पास एक आंसर आ गया। एक हमारे पास फाइनल इक्वेशन आई जिसको हम आंसर कह रहे हैं, फाइनल इक्वेशन आई। वो इक्वेशन में हम देख रहे हैं कि हमारे पास इसमें y नहीं है, y नहीं है, इसका मतलब है y एलिमिनेट हो गया, तो हम अपने रिक्वायर्ड रिजल्ट तक पहुंच गए।